बात बहुत ही गलत है, शर्मसार है। एक नौजवान बेटी की नृशंस हत्या हो गई। किसी जाति विशेष की बेटी नहीं थी, हमारी अपनी बेटी थी। वो वादा मैंने तेजस से ही 167 तेजस से ही किया था, आपसे किया था और ये कहा था कि आप निश्चिंत रहें, शायद तो 15 दिन में कनेक्शन होगा और 15 दिन पूरे नहीं करने दिए। मैंने कनेक्शन भी करा दिया, पानी की सप्लाई शुरू कर दी, कराया। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खाना बाद में खाऊं, पहले उसकी सुनवाई करूं, उसका काम। हाँ, आप लोग मुझे मत देते हैं, मतदान करते हैं, मेरी मदद करते हैं तो आपका अधिकार है। आप मुझे कह सकते हैं काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको नहीं कह सकता कि आपको वोट देना ही पड़ेगा। ये अपना अपना अधिकार है, संविधान ने बनाया है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार और लोग आते हैं, आना जाना होना चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए। नहीं, मुझे ख्याल आया कि दूसरे भी तो इतने पेशेंट हैं सर, उनको भी तो कुछ दिक्कत होगी ना वहाँ। डॉक्टर साहब से, इंचार्ज साहब से ले लो कितने डेसिबल तक। ठीक है सर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इसी और बात थी कि वो जो अपनी मदीना मस्जिद की कॉलोनी की बोरिंग थी, वहां लोग 1-1.5 साल से परेशान थे। वो आपके पास आए, त्वरित कार्रवाई हुई, 1 सप्ताह के अंदर वो दोबारा बोरिंग चालू हो गई। दुर्भाग्य से मैं उस दिन नहीं था, मैं जयपुर में था, वरना मैं उसको कवर करता। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। लोग ऐसा फैला रहे थे कि भाई बीजेपी वाले हैं, ये अपने मुस्लिम वार्डों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये उपेक्षित होते हैं, या इस वजह से जो बोरिंग है वो 1.5 साल से बंद पड़ी हुई है। तो बहुत बधाई हो आप। वो वादा मैंने तेजस से ही 167 तेजस से ही किया था, आपसे किया था और ये कहा था कि आप निश्चिंत रहें, शायद तो 15 दिन में कनेक्शन होगा और 15 दिन पूरे नहीं करने दिए। मैंने कनेक्शन भी करा दिया, पानी की सप्लाई शुरू कर दी। हम लोग, मैंने पहले ही आपसे कहा, मानवीय दृष्टिकोण पे काम करने वाले हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखते। कोई भी समाज का कोई व्यक्ति पीड़ा लेकर हमारे पास आता है, उसका काम करते हैं। सारे मुस्लिम समाज के लोग खुश हैं। अब आप उस दिन नहीं आ पाए, लेकिन आपके सामने हमने कमिटमेंट किया था, वो पूरा किया। और भी कोई काम, मैं तो कहता हूँ, जनता में कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी फरियाद लेकर आया, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खाना बाद में खाऊं, पहले उसकी सुनवाई करूं, उसका काम पूरा करूं। अब ये जनता का काम है, वो कितना आती है, कितनी न्याय प्राप्त करना चाहती है और कितना भरोसा करती है। सर, आपकी स्पीच भी मैंने सुनी, बड़ी भावात्मक, बड़ी हृदय स्पर्शी थी। मैंने 5-7 बार उसको रिवाइंड कर करके सुना। वो तो कहो भाव विभोर करने वाली थी। कहो लोगों से। सर, आपने कहा कि आपने चाहे मुझे वोट दिया हो, नहीं दिया हो, चाहे देना ना देना, लेकिन कम से मिलते जुलते रहा करो। तो मतलब हम महामना अटल बिहारी वाजपेयी के शिष्य हैं, उन कबीराज हृदय के से कुछ सीखा है, वो बोलते हैं जनता के बीच में। चलिए सर, ये बहुत अच्छी बात है कि उस जो मतलब कॉलोनी है, अब आसमान से भी पानी बरस रहा है और आपने कॉलोनी में भी जलधाराएं फोड़ दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फित्र के शुभ अवसर पर और आपके और हम सब के पूजनीय मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज महापुरुष का जन्मदिन भी है और जुम्मा भी है। याकूब साहब ने 15 अगस्त पे एक कार्यक्रम रखा था, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था पौधारोपण का। पेड़ों से ही संस्कृति और वातावरण संभलता है, बसता है। उन दिन समाज के काफी लोगों ने मुझे एक बात कही, मुझे बुरा सा भी लगा कि आज 80 साल के आजाद हिंदुस्तान में आज भी लोग बिजली पानी की समस्याओं से जूझते हैं और 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक, 6-6 महीने तक किसी ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं होता। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। मैंने आपको विश्वास दिलाया था, आज वो काम पूरा हो चुका है। कल मेरे विभाग के लोगों ने मुझे बताया कि हमने कनेक्शन भी कर दिया। बात ये नहीं है कि 15 दिन में काम हो गया, बात यह है कि इतने समय तक ये काम लंबित क्यों रहा। वजह साफ आपके सामने है। ट्यूबवेल हुआ ये तो मुझे पता है, पर उसका कनेक्शन नहीं हुआ, इस बात का मुझे जब तक याकूब साहब ने नहीं बताया, मुझे नहीं पता। हमें इस आजाद देश में आजादी के साथ बोलने का अधिकार है, अपनी मांग को मांगने का अधिकार है। देखिए, अगर आप में से किसी को ये वहम है हम किसी स्पेशल पार्टी को वोट नहीं देते इसलिए मुझसे बात नहीं करेंगे, हम उसके साथ नहीं रहते इसलिए उससे कोई मांग नहीं करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। वोट देना भी आपका अधिकार है, आपकी मर्जी में जाते, और मांग करना भी आपका अधिकार है। हाँ, ये बात जरूर है कि फिर काम करने वाला का भी अपना एक अधिकार है, वो किस तरह से करे, क्या कितना समय लग जाए। पर इस प्रकार के छोटे छोटे काम, बिजली, शिक्षा, पानी, ये मूल अधिकार है इस देश के वासियों को। इनमें वोट का कोई लेना देना नहीं होता। और मेरे जैसा व्यक्ति जिसने कभी ये जाति पाति धर्म मजहब का काम किया ही नहीं, हाँ, कोई व्यक्ति को अंगुली करके उठा के बोलता है, देखिए वोटों का की सरकार है, इसमें आप लोग नहीं बोलते, पर आपके बीच में हम लोग जो कुर्ता पजामा लगाकर आते हैं, हम लोग बोलते हैं वो तो बीजेपी का तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा, तुम तो मेरे को वोट देना, मैं तुम्हारे लिए जी जान दूंगा। कौन किसके लिए जी जान देता है? और किसी कांग्रेस बीजेपी मित्रों, भाइयों और बुजुर्गों को कुछ भी नहीं रखा है। 2014 में मोदी की सरकार बनी, 2025 है। मुझे एक वाकया बता दीजिए आप कि एक दिन उस जगह ये बात गलत किसी मोदी के साथ होगी, एक हादसा बता दीजिए। कोई भी प्रजाति, ये देश संविधान पे चलता है, ये कोई मजहब विशेष का देश नहीं है, ये किसी जाति विशेष का देश नहीं है, ये एक प्रजातांत्रिक देश है। दुनिया में ये पहला देश है जिसका संविधान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा है, एक एक व्यक्ति को उसका अधिकार देता है। कोई भी जाति धर्म मजहब का व्यक्ति हो, इस देश में रहने वाला एक एक व्यक्ति अपने अधिकार के साथ स्वतंत्रता से रहता है। इसलिए हमें किसी से डरने की, किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं, और एक आम धारणा पे जीने की जरूरत भी नहीं है। ये फूल वाले यूं कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ वालों ने कितना सम्मान कर दिया, कितना आप में से कितने कलेक्टर बना दिए, कितनों की फैक्ट्रियां लगा दी, कितनों का क्या कर दिया, और 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या रोक लिया? आप देश की सेना में रहे ना, आपको कहीं लगता है इस प्रकार का कि ऐसी कोई बात हो सकती है? सैनिक हो चाहे कोई भी हो, देश का कोई भी कर्मचारी अधिकारी किसी जाति का हो। मैं कल कमरुद्दीन शाह की दरगाह पे था, हमारे आपके समाज के 2 IAS वहां थे, और वो दोनों के दोनों प्रमोट हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। मैं उनसे मेरा पुराना मित्र है, वो सचिवालय में एक तो अकाउंटेंट थे पहले, जाकर जी के भाई, वो कांग्रेस की सरकार में खूब चर्चा करते रहे, खूब करते, और अंत में जब भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी की सरकार आई तब वो कलेक्टर बने। ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में संविधान बना हुआ है, नियम कानून बने हुए हैं। उन नियम कानून और संविधान के बाद जाति पाति धर्म मजहब नहीं देखा जाता, कोई नाम ही नहीं पड़ता क्या है, ये देखता है इसकी ग्रेडिंग क्या है, इसकी महत्वपूर्णता क्या है, इसकी प्राथमिकता क्या है, वो बनते हैं। मैं इन चीजों को देखता होता तो आपको इतना वादा कर सकता हूं कि आपको 2 महीने तक इसी कनेक्शन का इंतजार नहीं करना पड़ता। इसलिए भी नहीं करना पड़ा है कि आपने मुझे नहीं कहा, मुझे पता नहीं है,
और बिना बताए पता नहीं चलता। पड़ोस में कहीं कहीं किसी की मौत हो जाए, कोई नहीं पता तो वहां भी पता नहीं चलता। क्षेत्र में रोजाना 10-15 जगह बैठने जाता हूँ, कोई समाचार देता तभी तो जाता हूँ ना, मुझे तो अपने आप पता चलता नहीं। याकूब साहब ने कहा बीच में छुट्टियां रही, कहीं मेले लगे इसलिए 15 दिन लगे, वरना मैं इस प्रकार के कामों में 15-15 दिन का मोहताज होता नहीं हूँ। बिजली पानी की प्राथमिक समस्याएं जो मुझे शाम को कहता, मैं सुबह तक उसका फैसला करता हूँ। ये मेरी आदत भी शुमार है। पर बीच में मेले रहे, फिर इन्होंने मुझे डरा दिया, वहां इधर से नहीं होने देंगे, उधर से नहीं होने देंगे, तो पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो मेरी वाकुल व्यवस्था कर रहा था। और एक बार कदम उठाने के बाद पीछे नहीं आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करते करते चलो हमारा काम तो शांति से निपट गया। सोने सस्ते में ही ज्यादा दिक्कत आई नहीं। मैं तो इसलिए आपके बीच में आया हूँ कि मेरे लायक कोई भी काम, मैं भले ही चुनाव हार गया हूँ 200-400 वोट से, पर सरकार है आपकी, और उस सरकार में मुझसे मेरे लायक जो भी काम आप कहेंगे मैं हमेशा आपके बीच में तैयार रहूंगा। आप निश्चिंत भाव से अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करते हुए जब भी चाहें, पड़ोस में मेरा घर है, इमामुद्दीन जी मेरे पड़ोसी हैं, हम सब लोग एक जगह के रहने वाले हैं। अब जब चाहे बुलाएं, जब चाहे मेरे पास आएं, जो भी काम मेरे लायक हो, सरकार के लायक हो, आपका अधिकार है। आप जब चाहेंगे जैसा आदेश मुझे देंगे, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूं। पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि व्यक्ति को परखना जरूर चाहिए। 13 से 18 के बीच में आपने परखा तो मैंने कोई गलती नहीं करी। इस गुढ़ा का इस उदयपुरवाड़ी का विकास मैंने 5 साल में जो किया, कोई सामने आके बात करे, कोई भी व्यक्ति 70 साल में नहीं कर पाया। मौका मिलता मैं फिर वापस करता। गुढ़ा की रंगत भी कोई और होती, इस क्षेत्र का भी विकास अलग प्रकार का होता। और कोई बात नहीं, जो चला गया उसको याद करने वाले मूर्ख होते। बीती ताई बिसार दे आगे की सुगले। इसलिए भविष्य में जब भी मौका मिले, आप कहीं उचित समझते ना, आपकी मदद अच्छा है मदद करना, प्रजातंत्र में किसी के पे कोई दबाव नहीं होता कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप लोग मुझे मत देते हैं, मतदान करते हैं, मेरी मदद करते हैं, तो आपका अधिकार है, आप मुझे कह सकते हैं काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको नहीं कह सकता कि आपको वोट देना ही पड़ेगा। ये अपना अपना अधिकार है, संविधान ने बनाया है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आप लोग जिस प्रकार और लोग आते हैं, आना जाना होना चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए, चर्चा विचार विमर्श होता है, काम होता ही होता है। और मेरे पास जो भी आता है, कभी सही चीज लेकर आने वाला आदमी कभी निराश होकर लौटता नहीं। मैं आपने इतना मान सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको इस बार मोहम्मद साहब के जन्मदिन की बधाई देता हूँ, आज के जुम्मे की नमाज की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपके साथ मैं कोशिश करता हूँ, मालिक से प्रार्थना भी करता हूँ, आप इसी प्रकार सुखी और संपन्नता के साथ रहें और आपके विकास के काम इसी प्रकार होते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आवाज तो एक घूमे पूरा हॉस्पिटल को होना चाहिए। साथियों, आवाज तो, साथियों, आवाज तो, हमारा संविधान जिंदाबाद। सर, ये इतना शोर शराबा हल्ला गुल्ला हो रहा है, इससे दूसरे पेशेंट्स को दिक्कत नहीं है? डॉक्टर साहब बता पाएंगे, मेडिकल का एक्सपर्ट है, क्या कितना शोर शराबा सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते उनसे? नहीं, दूसरे भी तो पेशेंट होंगे। अरे तो डॉक्टर साहब से पूछे, वो बताएंगे कितनी लिमिट है, उनसे पूछ लो आप कितनी लिमिट है यहाँ के जो इंचार्ज। अच्छा, लिमिट कितनी होती है वॉइस की? हॉस्पिटल में कितना नॉइस होता है? दूसरे भी पेशेंट है, गंभीर रूप से बीमार है, सुन सकते हैं, कितना नहीं सुन सकते हैं, डेसिबल की लिमिट वो बताएंगे। आप सर कुछ बता रहे हैं क्या? बताने वाले उधर बैठे, बताने वाले उधर बैठे, बताने वाले उधर बैठे। वो तो सर बता ही रहे हैं, वो तो सब जा ही रहा है मीडिया में। नहीं, मुझे ख्याल आया कि दूसरे भी तो इतने पेशेंट हैं सर, उनको भी तो कुछ दिक्कत होगी ना वहाँ। डॉक्टर साहब से, इंचार्ज साहब से ले लो कितने डेसिबल तक। ठीक है सर। घोड़ा थाना के अंतर्गत मेघवाल बच्ची को मार करके खेत में फेंक दिया गया, जिसको शाम हुई नहीं उससे पहले पहले मुजरिम गिरफ्तार हो गया, डिटेन कर लिया गया। हत्या करने वाले ने ज़ोर शोर से थाने में पुलिस के सामने कहा, हाँ ये काम मुझसे हो गया। वो किसी जाति विशेष की बेटी नहीं थी, हमारी अपनी बेटी थी। उदयपुरवाटी की नहीं, पूरे देश की हर बेटी हमारी अपनी बेटी है। जिसको पकड़ा गया है
वो कहता है मैं अकेला था, हमारे दोनों के अच्छे संबंध थे और हमारे किसी बात पे मन मुटाव हुआ और जब हम दोनों आपस में उलझ पड़े तो ये दुर्घटना घट गई, ये हत्या हो गई। हर एक बात, हर एक क्लू जांच का विषय है। जनता, मैं, आप या और कोई ये कह दे कि 1000 मुजरिम हैं, 100 मुजरिम हैं, 5 मुजरिम हैं और उसके अनुसार ही पुलिस करने लग जाए तो लोग ये कहेंगे अभी आपने इंक्वायरी करी नहीं, हमको गिरफ्तार कैसे कर लिया। सबसे पहली चीज़ थी पोस्टमार्टम, हत्या हुई कैसे, जांच का विषय तो जनता ने ही बंद कर रखा है। जनता जांच का विषय तो चलने नहीं देती, वो रास्ता तो खुले, पहले ये तो पता लगे पोस्टमार्टम में कि उस बेटी की हत्या हुई कैसे, क्या कारण रहे हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि हमें लग रहा है वो मुजरिम जो हत्यारा है वो कह रहा है कि मैंने गला घोट दिया। पहले वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, इस बात का पता तब चलेगा जब ये बात पोस्टमार्टम में कोई और आएगी। तो सिर्फ ये कहने मात्र से कि तो सबको गिरफ्तार तो करो, पूछो उनसे, वो बताएं, वो नाम बताएं, ये आदमी थे, इनका ये सबूत है, 302 का मुकदमा है साहब, ये हत्या का मामला है, आजीवन जेल होती है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही लाके पुलिस पकड़ के फंसा देगी, ऐसा नहीं होता। अगर हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन किसी नाजायज और निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी और इस 302 की धारा लगा देगी तो उसके जीवन का क्या होगा, उसके परिवार। लोग लगातार कुछ दुष्कर्म वगैरह का भी आरोप लगा रहे हैं, तो 3 दिन तक मान लो कि पोस्टमार्टम नहीं होगा तो अंदर जो ऑर्गेनिक सबूत वगैरह वो तो नष्ट हो जाएंगे, फिर पता कैसे चलेगा। मिटते जा रहे हैं, ये जानबूझ के उन सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, पोस्टमार्टम करके बॉडी को एक बार दाह संस्कार करना चाहिए और उसके बाद पुलिस कौन सी चुप बैठने वाली। 3 दिन से तो इनकी सुरक्षा में, इनकी रक्षा सुरक्षा में ही पुलिस यहाँ बैठी है। इतनी ही पुलिस है साहब, वो तो चारों तरफ अस्पताल में चारों तरफ बैठी है, तो वो पुलिस कहाँ जाए, पुलिस बताइए। अब सारी पुलिस को तो यहीं उलझा दिया। अब लोग कह रहे हैं साहब क्राइम हो रहे हैं, रोक नहीं पा रहे, क्या करें साहब, 3 दिन से तो सारी पुलिस यहाँ बैठी, इन 3 दिन में कोई और क्राइम हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है। यहाँ पोस्टमार्टम हो जाए, बेटी का दाह संस्कार हो जाए, उसके बाद पुलिस फ्री हो, फिर पुलिस से बात करें क्या जनता ने ये कहा है, परिवार वालों ने ये कहा है, उनको इन बातों पर थोड़ा डाउट है, वहाँ आप जाके जांच करें। पर जांच तो जांच का विषय है, जांच में कोई कोताही नहीं बरती जा रही, न बरतने देंगे, बिल्कुल न्याय होगा। इस जो लड़के ने हाँ की है कि मैंने ऐसा किया, मैंने हत्या की है, उसके सिवाय कोई भी निकलेगा वो भी जेल जाएगा, उसको भी सज़ा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मात्र सरकार इसे पकड़ने के बाद भी, मुजरिम के मिलने के बाद भी कोई कहता है कि सरकार पकड़ना नहीं चाहती, तो साहब सरकार रास्ते चलते थे किसी को नहीं पकड़ सकती। कोई नवलगढ़ से आए, चाहे कोई कहीं से ही आए, कोई किसी पार्टी का है, पार्टियों के लोग आके तय नहीं कर सकते कि कौन मुजरिम है, किसको पकड़ना है। तय पुलिस करेगी, प्रशासन करेगी और जो तय होगा, जो उस पर डाउट होगा, उसको पकड़ा जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निर्दोष आदमी नहीं पकड़ा जाएगा।